हेलो, आई एम सी ए पीयूष खेतान। और मैं सीए श्रुति पिंगोले। आज हम सी ए कोर्स के बारे में कुछ थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले तो व्हाट इज सी ए? मेरा ओपिनियन तो सीए मतलब एक है कि उसका पहली बात तो फुल फॉर्म कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो क्या करता है और कौन कौन सीए कर सकता है। तो सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑडिटर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडिट मीन्स चेकिंग। तो उसका काम होता है रिकॉर्ड्स को चेक करना, टैक्सेशन कंप्लायंसेस करके देना, देन आपके सारे लीगल कंप्लायंसेस में हेल्प करना। ये सीए का काम होता है। और कोर एरिया सीए का होता है ऑडिटिंग, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है वेरियस बिजनेसेस के। और उसमें भी ऑडिट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें कुछ स्टैट्यूटरी ऑडिट आते हैं जिनको हम जनरली टैक्स ऑडिट बोलते हैं, या फिर सेल्स टैक्स के कुछ ऑडिट्स होंगे, या फिर कंपनीज़ के ऑडिट होंगे। और बैंकों के कॉन्करेंट ऑडिट्स होते हैं, वो ऑडिट होते हैं। उसके बाद इंटरनल ऑडिट कई जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कोर बिजनेस एरिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसकी अथॉरिटी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को है। बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बिजनेस में हर एक लेवल पे आपको एक सीए की रिक्वायरमेंट रहती है। बिजनेस स्टार्ट होने से एंड होने तक आपको सीए हेल्प करता है लोन लेने में, सब्सिडी में। बिजनेस सीए हेल्प करता है टैक्स कंप्लायंस में, सीए हेल्प करता है आपको अकाउंट्स में। एक सीए आपके काम को आसान करता है। वाई टू चूज सी? मेरे हिसाब से आज के अगर तारीख में हम देखें तो बहुत सारे जो अपने पास में कोर्सेस है, जैसा मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। मेडिकल तो एवरग्रीन है ही, क्योंकि डॉक्टर्स की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही। लेकिन मेडिकल छोड़ के जितने भी बाकी फील्ड है, मेरे हिसाब से उनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अच्छी फील्ड है, जिसमें लोगों को प्रेस्टीज भी बहुत मिलता है, पैसा भी बहुत मिलता है। तो इसीलिए सीए एक बहुत अच्छी बिजनेस लाइन या फिर आपके करियर की लाइन है, ऐसा मेरा मानना है। और सीए में आप सीए बन जाते हैं तो आप एलिजिबल हो। आप पहले दिन से आप ऑडिट कर सकते हो। एक सीए को कोई मोरेटोरियम पीरियड नहीं रहता है। सीए चूज करने के बाद आपकी जो आज देखते हैं कि अपन कॉलेज में एडमिशन फीस, डोनेशन फीस जो लगती है, वो फीस आपको सीए में मिनिमम है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक सीए को 1 लाख रुपीस के इसमें विद इन 1 लाख रुपए में वो एक सीए बन सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये सीए कोर्स करवाती है, एंड जिसमें 3 लेवल होती है। और ये तीनों लेवल का आपको आईसीआई को फीस पे करना पड़ता है 90,000 रुपीज। 90,000। एंड यू वोंट बिलीव, आर्टिकलशिप जो कि 3 इयर्स का पीरियड होता है, उस पीरियड में 90,000 आपको पूरे रिफंड आ जाते हैं। तो आप देखेंगे, आपको जस्ट आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए फीस लगेगी, अदरवाइज आपको इंस्टीट्यूट 1 रुपए भी नहीं लेता है। और ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न्स आते हैं। और आप अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1-2 लाख के फीस में या इन्वेस्टमेंट में स्टार्टिंग पैकेज ही अगर आप जॉब करने जाए तो कम से कम आपको 6-7 लाख, 8 लाख का, 9 लाख का आराम से मिल जाता है। तो इसीलिए इतना सारा पैकेज कोई भी नॉर्मल कोर्स में जनरली नहीं मिलता, जो अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मिल रहा है, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। एंड आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत एम्पल अवेलेबल है। जैसा आप देखते हैं कि एक इंजीनियर बन जाता है बट उसे जॉब मिलने में काफ़ी दिक्कत जाती है, बट एक सीए को जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है। एक सीए प्रैक्टिस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, खुद का बिजनेस भी कर सकता है। उसके पास फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑफ साइट अपॉर्चुनिटीज़ है। वो खुद का बिजनेस सीए में आउटसोर्सिंग में भी ला सकता है। उसके पास सीए प्रैक्टिस में भी डिफरेंट एरियाज है, खुद की प्रैक्टिस एक्सपर्टीज लाके सेटअप करने की। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कैन डू सीए? सीए कोई भी कर सकता है। सीए करने के लिए कुछ पर्टिकुलर आपकी इंटेलिजेंस लेवल होनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसको 50% भी है वो भी एक सीए बन सकता है, जिसको 90% है वो भी एक सीए कर सकता है। फार्मर का लड़का भी सीए कर सकता है, बड़े अधिकारी का लड़का भी सीए करता है।
बिजनेसमैन का भी लड़का सीए करता है। एक मिसकंसेप्शन होता है कि सीए का बेटा ही सीए करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपका भी एक बेटा सीए कर सकता है, आपकी भी बेटी सीए बन सकती है। आपको कोई बैकग्राउंड नहीं लगता है, कोई बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई बहुत टिपिकल इसमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना ऐसा कोई स्कोप नहीं होता है। आपके यहाँ पे मार्क्स डिपेंड नहीं करते कि आपको 90% अबव रहेंगे तो इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे जस्ट आप पास कर लीजिए एग्जाम, आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और रही बात एग्ज़ाम पास करने की, तो वो बहुत हार्ड होता है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन वैसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। अगर हम डेडिकेटेडली अगर जो रिक्वायर्ड टाइम है उतनी अगर हम पढ़ाई करेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन सकते हैं। तो आपको इसलिए एक कुछ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए जिस बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग के साथ स्टडी कर सकें। आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे कि आपको दिन में 20 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप 5 to 6 आवर्स की रेगुलर स्टडी में भी आप आपका सीए क्लियर कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से वर्क कर पाए तो डेफिनेटली आप सीए बनोगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वी कैन डू सीए। क्या कोई सीए का कोई कॉलेज होता है? क्या हमें कहाँ एडमिशन लेनी है? कहाँ से हम क्लासेस कर सकते हैं? कहाँ पे कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के कि सबसे पहले पूछते हैं कि आपने कौन से कॉलेज से सीए किया। तो पहली बात बताना ये चाहूँगा कि सीए के लिए कोई भी कॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता। सिंपली हमको सीए इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना होता है और बाकी हमको अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी, या किसी का गाइडेंस लेना हो तो हम गाइडेंस भी ले सकते हैं। जैसा हमारे भी लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स थे, 2 साल से हमारा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसमें भी सक्सेसफुली बच्चे पास हुए हैं। तो वैसा ही यवतमाल से भी आप सीए कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपके और भी क्वेश्चंस होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। आपके सारे क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे इस संडे 31st मई at 5 PM on our YouTube channel. Stay tuned and stay educated. Thank you. थैंक यू।